हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो हमारी 4th चैप्टर की है, इस्लाम का उदय और विस्तार, जिसमें हम लगभग 570 से 1200 ईस्वी तक पढ़ेंगे। ठीक है, ये ईस्वी मतलब एडी है। जैसे कि आपको पता होगा एडी और बीसी में डिफरेंस। जो बीसी होती हैं उसमें जो ईयर्स होते हैं वो उल्टे चलते हैं, रिवर्स, और जो एडी होता है उसमें कंटिन्यू जैसे भी चल रहे हैं वो एडी है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले स्मरणीय तथ्य क्या है कि जो हमें इस्लामी इतिहास की जानकारी मिलती है वो कई सारे स्रोत हैं जिनके द्वारा हमें मिलती हैं, जैसे इतिविरत और तवारीख, जीवन चरित्र सिरा या पैगंबर के कथन जो है या कृत्य जो हदीस लिखी हुई है, कुरान की टीकाएँ या क्या है अखबार वगैरह, या कोई डॉक्यूमेंट, या कोई क्या है शिलालेख वगैरह, मुद्राएं, या कोई ऐतिहासिक रचनाएं। इनके द्वारा क्या होता है, हमें पता लगता है किसके बारे में, इस्लाम धर्म के उदय के बारे में। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, मुस्लिम समाज की शुरुआत आज से लगभग 1400 वर्ष पहले हुई थी, यानी 6ठी सेंचुरी में। ठीक है, 6ठी शताब्दी में। इनका मूल क्षेत्र मिस्र से अफ़गानिस्तान तक का विशाल क्षेत्र है, यानी कि जो इनका मूल क्षेत्र है वो कहाँ से है, मिस्र से लेकर के अफ़गानिस्तान तक। इसी क्षेत्र के समाज व संस्कृति के लिए इस्लाम का प्रयोग किया गया था, और इस्लाम धर्म का जो प्रयोग किया गया था वो इन्हीं क्षेत्रों के लिए खास तौर पे किया गया था। किन क्षेत्रों के लिए, मिस्र और अफ़गानिस्तान। उसके बाद बात करते हैं अरब के लोगों में। ये लोग बटे थे। अरब में क्या था, इनका अपना कबीला होता था। ठीक है, अरब कंट्रीज़ जो हैं अब वहाँ पे कबीलों में बटे थे। प्रत्येक कबीले के अपनी देवी देवता होते थे। अरब कबीले खाना बदोश होते थे। मक्का में स्थित काबा वहाँ का मुख्य धर्म स्थल था। ठीक है, कहाँ पे, मक्का जो जगह है वहाँ पे स्थित है काबा, जो इनका तीर्थ स्थल था, और सभी मुसलमान इसे पवित्र मानते थे। जितने भी मुस्लिम समुदाय के थे, इस्लामिक धर्म के थे, वो इन्हें क्या मानते थे, पवित्र मानते थे काबा को। पैगंबर मोहम्मद साहब का कबीला कुरैश था। जो जहाँ पैगंबर मोहम्मद जी रहते थे वहाँ का कबीला क्या था, उनका कुरैश था, जो मक्का में रहता था, तथा वहाँ के मुख्य धर्म स्थल काबा पर उसका नियंत्रण था। और इनका नियंत्रण कहाँ पे था, जो काबा है धर्म स्थल, अभी मैंने बताया था धार्मिक स्थल इनका, वहाँ पे इनका क्या होता था, पूरा नियंत्रण होता था, मतलब कंट्रोल रखते थे। 612 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक घोषित किया। जो पैगंबर मोहम्मद हैं उन्होंने 612 ईस्वी में अपने आप को खुदा का संदेशवाहक घोषित कर दिया कि खुदा ने उन्हें, अल्लाह ने उन्हें इस जहाँ पर भेजा है लोगों के दुखों को दूर करने के लिए, उन्हें ज्ञान अर्जित करने के लिए, ज्ञान देने के लिए। तो ये उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया। 622 में पैगंबर मोहम्मद और उनके अनुयायियों को मक्का के समृद्ध लोगों के विरोध के कारण मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। जब उन्होंने अपने आप को क्या घोषित कर दिया, मसीहा बोल दिया, यानी कि अब हम संदेशवाहक हैं किसके, अल्लाह के। तो उस जगह से क्या हुआ कि जो मोहम्मद के अनुयायी थे ना, उनको मक्का छोड़ करके जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ के कुछ लोग जो थे उन्होंने क्या कर दिया था, विरोध कर दिया था। तो उन्हें मक्का छोड़ करके मदीना जाना पड़ा, और इस यात्रा को हिजरा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए हिजरा क्या होता है, तो हिजरा क्या होती है, जब पैगंबर मोहम्मद और उनके अनुयायी को मक्का छोड़ करके, मक्का एक जगह का नाम है, मदीना जाना पड़ा था, तो इसे हिजरा कहा जाता था। 622 ईस्वी में मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी सन की शुरुआत हुई, और मुस्लिम कैलेंडर जो है हिजरी सन वो यहीं से शुरुआत मानी जाती है। कब से, 622 से। ठीक है, चलिए अगला है, पैगंबर मोहम्मद ने एक राजनीतिक व्यवस्था की थी। जो पैगंबर मोहम्मद थे उन्होंने मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था कर रखी थी, अपनी पूरी पॉलिटिक्स का। अब मदीना इस्लामी राज्यों को प्रशासनिक राजधानी तथा मक्का धार्मिक केंद्र बन गया था। फिर इन्होंने क्या करा था, अपना समुदाय बढ़ाने लगे ये, और उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने मदीना को इस्लामिक राजधानी
और मक्का को धार्मिक केंद्र घोषित कर दिया। थोड़े ही समय में अरब प्रदेश का बड़ा भूभाग इनके अधीन हो गया और जैसे जैसे इनके अनुयायी बढ़ते गए वैसे ही इन्होंने क्या हुआ, अरब का अधिकतर हिस्सा जो तो इनके अंडर में हो चुका था। इस्लाम में अल्लाह की इबादत की सरल विधियाँ, सलत, यानी सलत का मतलब क्या होता है, डेली के डेली 5 वक्त की नमाज अदा करना, ठीक है। और नैतिक सिद्धांत जैसे खैरात बांटना और चोरी ना करना, ये उनकी विधियाँ थी, इबादत की गई थी, ठीक है। क्या कि 5 वक्त की नमाज अदा करें और खैरात बांटें यानी कि दान दें और चोरी वगैरह ना करें। सन 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का देहांत हो गया और अगले पैगंबर की वैधता के अभाव में राजनीतिक सत्ता उम्मा को अंतरित कर दी गई। जब 632 में पैगंबर मोहम्मद का देहांत हो गया तो जब उनके देहांत के बाद संदेशवाहक की पद्धति खाली हो चुकी थी, तो उस समय उनकी पोस्ट को लेने के लिए यानी कि उस गद्दी को हासिल करने के लिए उम्मा को अंतरित कर दिया गया था। इसी प्रकार खिलाफत संस्था का आरंभ हुआ। समुदाय का नेता पैगंबर का प्रतिनिधि अर्थात खलीफा बन गया और उसके बाद जब पैगंबर मोहम्मद गए तो पैगंबर मोहम्मद की जगह जो बैठे, उस पोस्ट को जिन्होंने लिया, उन्हें खलीफा कहा जाने लगा, ठीक है। क्या कहा जाने लगा, खलीफा, ठीक है। आगे क्या है, खलीफा या खिलाफत के दो प्रमुख उद्देश्य होते थे, ठीक है। खलीफा या खिलाफत, कबीलों पर नियंत्रण कायम करना। जो कबीले खलीफा होते थे, खिलाफत लोग, वो क्या करते थे, कबीलों पे नियंत्रण रखते थे, पूरा कंट्रोल रखना, जिनसे मिलकर उम्मा का गठन हुआ था। और साथ ही साथ राज्यों के लिए संसाधन जुटाना। जैसे कि आपको पता होगा, जो इन्होंने एक ग्रुप तैयार करा था, कबीलों पे नियंत्रण रखते थे, उनकी देखरेख करते थे और साथ ही साथ उन संगठनों को किस चीज़ की आवश्यकता पड़ सकती है इसका भी वो संसाधनों को जुटाते थे। बात करें पहले 4 जो खलीफाएं थे वो कौन कौन थे। पहला था हजरत अबू बकर, दूसरा हजरत उमर, पहले कौन थे, हजरत अबू बकर, दूसरा हजरत उमर, तीसरा हजरत उस्मान और चौथा हजरत अली। ये अभियानों द्वारा विद्रोह का दमन किया गया, राज्य का विस्तार किया गया और कबीले को शक्ति एकजुट किया गया। इसके बाद ये एक के बाद एक करके खलीफा बनते चले गए थे। चौथे खलीफा अली की हत्या के बाद हजरत मुअय्या ने अपने आप को अगला खलीफा घोषित कर दिया, यानी कि हजरत मुअय्या को आप 5वां खलीफा कह सकते हैं। और उम्मद वंश की स्थापना करी। और ये किस वंश के थे, ये थे उम्मद वंश के। तो इन्होंने क्या करा, हजरत मुअय्या ने उम्मद वंश की स्थापना कर दी। ये 5वें खलीफा थे। मुअय्या ने वंशानुगत उत्तराधिकारी की परंपरा शुरू की। इन्होंने ही वंशानुगत उत्तराधिकारी की परंपरा शुरू करी। वंशानुगत परंपरा क्या होती है, देखिए, वंशानुगत उत्तराधिकारी का मतलब है कि जो उस समय राजा होगा, यानी कि उस समय जो संदेशवाहक होगा, उनका बेटा ही दूसरा संदेशवाहक बनेगा, फिर उनका बेटा, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाएंगे, ठीक है। कोई बाहर का बंदा इस पोस्ट पे नहीं आएगा। ये इन्होंने शुरू करी थी। उसके बाद अरबी भाषा का प्रशासन भी भाषा घोषित किया था। इन्होंने ही अरबी भाषा को अपनी प्रशासनिक भाषा बनाया था। दमिश्क को राजधानी बनाया गया और इस्लामी सिक्के जारी किए गए थे। इन्होंने क्या करा था, अरब में दमिश्क को राजधानी बनाई, राजधानी घोषित कर दिया, कैपिटल अपनी, और साथ ही साथ में इस्लामी सिक्के भी जारी करे। इन पर अरबी भाषा में लिखा गया था। जो सिक्के जारी करे गए थे उसके अंदर, यानी उसके ऊपर किस भाषा में लिखा था, अरबी भाषा में लिखा हुआ था। उसके बाद बात करते हैं, दावा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उमैयद वंश को 750 ईस्वी में उखाड़ फेंका। दूसरा एक आंदोलन हुआ, उसमें क्या हुआ था, उन्होंने उसको उखाड़ फेंका उमैयद वंश को। और फिर अब किस वंश की नींव रखी गई, अब रखी गई अब्बासी वंश, यानी कि जो उमैयद वंश के संस्थापक थे हजरत मुअय्या, उनको हटा दिया गया और अब नींव रखी गई अब्बासी वंश की। इन्होंने बगदाद को राजधानी बनाया, ठीक है। इन्होंने किसको राजधानी बनाया, बगदाद को। और सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन किया।
इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों का संरक्षण प्रदान किया। अब्बासी के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई, जबकि ईरानी संस्कृति का बहुत ही तेज़ी से महत्व बढ़ने लगा। उसके बाद जब ये अब्बासी वंश आए तो अब्बासी वंश जो था अंत में धीरे धीरे ये भी ख़त्म होने लगा, और ईरानी जो लोग थे वो धीरे धीरे उनका भी विस्तार होना शुरू हो गया। मतलब पहले उमैयद वंश आया, उमैयद वंश के बाद फिर क्या था, आपका अब्बासी वंश आया। अब अब्बासी वंश भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा, और क्या होने लगा, ईरानी संस्कृति बढ़ने लगी। अब्बासी राज्य 9वीं शताब्दी में कमज़ोर हो गया था, अभी मैंने बताया था। राज्य में गृह युद्ध, गुटबंदी और तुर्की गुलाम अधिकारियों की शक्ति में वृद्धि होने लगी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे आपस में ही लोग बाग लड़ने लगे, सीट को लेकर के, पोस्ट को लेकर के, कि हाँ मैं संदेशवाहक की पद्धति लूँगा, मैं खलीफा बनूंगा। तो ये सब आपस में ही सूफी संत की तरह अपने आप को स्थापित करना चाहते थे, जिसके लिए गृह युद्ध हो गए और अपने अपने एक अलग अलग ग्रुप बनने लगे। 10वीं और 11वीं शताब्दी में तुर्की सल्तनत का उदय हुआ, जिसकी स्थापना किसने करी थी? ओके, फिर क्या हुआ, आपका जो ये तुर्की लोग थे इनमें क्या हुआ, अधिकारियों शक्ति में वृद्धि होने लगी। धीरे धीरे सबका क्या हुआ, आपस में गृह युद्ध छिड़ने लगा। 10वीं और 11वीं शताब्दियों में तुर्की सल्तनत का उदय हुआ, जिसकी स्थापना अल्पपितिगिन द्वारा की गई थी। ठीक है, अल्पपितिगिन द्वारा स्थापना की गई थी। कौन सी सदी में? 11वीं सदी में लगभग, तुर्की सल्तनत द्वारा। अब धीरे धीरे नए नए वंश आते रहेंगे, ठीक है, वो पुराने वंश जाएंगे, नए वंश आएंगे, इस तरीके से ही चलता रहेगा। आगे क्या हुआ भाई, ईसाई जगत और इस्लामी जगत के बीच शत्रुता बढ़ने लगी। यानी कि इससे क्या हुआ, 11वीं शताब्दी में जैसे कि बताया जाता है 1095 में धर्म युद्ध भी हो गया था। तो क्या हुआ, ईसाई जगत और इस्लामी जगत में, यानी क्रिश्चियन और मुस्लिम समुदाय में आपस में शत्रुता बढ़ने लगी, जिसका कारण था आर्थिक संगठनों में परिवर्तन। ठीक है, आर्थिक संगठनों में परिवर्तन मतलब जो कमाई के साधन थे, यानी कि रोजगार के साधन थे, विकास के साधन थे, उसमें आपस में समस्याएं आने लगी। 1095 में पुण्य भूमि को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर जो युद्ध लड़े गए उन्हें धर्म युद्ध कहा गया। 1095 में 1095 में युद्ध लड़ा गया था भूमि को छुड़ाने के लिए, वो भूमि को पुण्य भूमि बोला गया था। ठीक है, पाक भूमि। तो उस समय क्या हुआ, जो युद्ध लड़े गए थे उसे धर्म युद्ध कहा गया। यह युद्ध 1095 से लेकर के 1291 के बीच में लड़े गए थे। ठीक है, इन्हें धर्म युद्ध के नाम से नवाजित किया गया था। आगे बात करते हैं 3 धर्म युद्ध। पवित्र भूमि पे मुक्त कराने के लिए ईसाई और इस्लाम धर्म, ईसाई एवं इस्लाम धर्म कहाँ पे? जेरूसलम में। तो देखिए, प्रथम धार्मिक युद्ध यानी धर्म युद्ध कब हुआ था? 1098, 1099। दूसरा कब हुआ था? 1045, 1145 और 1149, यानी 1145, 1149। और तीसरा जो हुआ था धर्म युद्ध वो कब हुआ था? 1189। ठीक है, 1189 में। इसके प्रभाव क्या पड़े? मुस्लिम राज्यों को ईसाई प्रजाजनों की तरफ से कठोर रुख और मुस्लिम सत्ता की बहाली के बावजूद व्यापार में इटली का अधिक प्रभाव। तो इसमें क्या हुआ, मुस्लिम राज्यों का ईसाई प्रजाजनों पे कठोर रुख था। मुस्लिम समुदाय जो थे वो ईसाई लोगों के प्रति कठोर सत्ता अपना रहे थे, कठोर शासन व्यवस्था दिखा रहे थे। ठीक है, उसके बाद बात करें मध्यकालीन इस्लामी दुनिया की अर्थव्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ थी। यानी कि अगर मध्यकालीन इस्लामी दुनिया की बात करते तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, और कृषि को प्रोत्साहन, सिंचाई के लिए नहरें, बांधों का निर्माण किया गया था। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए अच्छे खासे संसाधन मिल रहे थे। कृषि और उद्योग के विकास के लिए शहरीकरण की प्रक्रिया को तीव्र किया गया था। खेती करने के लिए, कृषि को बढ़ाने के लिए शहरीकरण किया गया था, और साखपत्र और हुंडियाँ का प्रयोग बढ़ा था। व्यापारिक यात्राएं भी ज़्यादा सुरक्षित हो गई थी, रेशम मार्ग का उपयोग बढ़ने लगा था। यानी कि धीरे धीरे आप कह सकते हो कि अर्थव्यवस्था में विकास हो रहा था, क्योंकि क्या था, व्यापार बढ़ रहा था
और दो देशों के मध्य व्यापार बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली देश की आर्थिक व्यवस्था में विकास होता है। आगे 8वीं और 9वीं शताब्दी में कानून की 4 शाखाएं मजहब बन गई थी। ये मलिकी, हनफी और शफई और हनबली थी, जिनमें प्रत्येक का नाम एक प्रमुख फ़कीह के नाम पर रखा गया था। उसके बाद क्या हुआ, 8वीं 9वीं शताब्दी में क्या हुआ था, 4 मजहब बना दिए गए थे। वो 4 मजहब के नाम मैंने आपको बताए, मलिकी, हनफी, शफई और हनबली। उसके बाद बात करते हैं सूफियों का उदय। ठीक है, सूफियों के उदय की बात करें तो देखिए, सूफियों का जो उदय था उसमें दर्शन शास्त्र और विज्ञान में रुचि में वृद्धि हुई थी। दर्शन शास्त्र मतलब यानी कि जो चीज़ों को विजिट करते थे, विज्ञान था, इन सब चीज़ों में सोशलिज्म वगैरह सोच जो होता है आपका, उसमें वृद्धि होने लगी, यानी कि इंटरेस्ट लेने लगे शास्त्र वगैरह में अध्ययन के चक्कर में। अरबी कविता का पुनः आविष्कार हुआ और अरबी जो कविताएं थी उनका भी विस्तार होने लगा। फारसी भाषा का विकास हुआ, फारसी भाषा का बहुत तेज़ी से विकास होने लगा और गजनी फारसी साहित्य का केंद्र बन गया था। ठीक है, यानी जो गजनी था वहाँ पे फारसी भाषा बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती थी। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही होगा, अकबरनामा और बाकी जितने भी मुग़ल सल्तनत के शासक थे उन्होंने फ़ारसी भाषा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा था। फिरदौसी द्वारा शहनामा ग्रंथ लिखा गया था और महिला सूफी संत रबिया सूफीवाद का द्वार सभी के लिए खुल गया था। ठीक है, उसके बाद बात करें, जो फिरदौसी था उसने शहनामा ग्रंथ लिखा था। ठीक है, और उसके बाद महिला सूफी संत थी जिनका नाम था रबिया। उसके बाद सूफीवाद के द्वारा सभी के लिए द्वार खुल चुके थे, यानी कि अब हर कोई सूफीवाद का द्वार प्रयोग कर सकता था। आगे है धार्मिक यानी मुस्लिम धर्म को अपनाना और छोड़ने की बात हो रही है। ठीक है, धार्मिक इमारतें इस्लामी दुनिया की पहचान बन चुकी थी। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही थी, धार्मिक इमारतें बन रही थी। ठीक है, गिरजाघर बन रहे थे, तो यही सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में अब आ रही थी। इन इमारतों से क्या क्या थे, मस्जिद, इबादतगाह, मकबरे शामिल थे। मस्जिदों का एक वास्तुशिल्प रूप होता था जिसमें गुंबद, यानी कि जो मस्जिद होते थे उनका एक आकार होता था कि उसके अंदर क्या होता था भाई, आपको गुंबद बनाना ही पड़ेगा। गुंबद क्या होता है, तो देखिए कुछ इस आकार का जो होता है ना, आपने देखा होगा यहाँ पे चांद लगा रहता है, तो यानी कि ऊपर से जो थोड़ा सा इस आकार का होता था, इसे गुंबद कहते थे। ठीक है, और खुला प्रांगण, खंभों के सहारे छत और मेहराब और मिंबर, ये सारी चीज़ें उन पे होती थी। ओके, उसके बाद अगला है आपका कागज। कागज चीन से आया। कागज के आविष्कार के बाद इस्लामी जगत में लिखित रचनाओं का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा। और जैसे ही कागज प्रयोग में आया, कागज की खोज चाइना में मानी जाती है, तो बहुत ही तेज़ी से आविष्कार होने लगे। किस चीज़ के, लिखित जगत के। किताबें छपने लगी, बाइबल छपने लगी, कुरान छपने लगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रिंटिंग पर वृद्धि हुई, प्रभाव पड़ा। समूचे मानव इतिहास में संबंधित 2 प्रमुख ग्रंथ जो थे, कौन थे, अनसब अल अशरफ, ठीक है, जो सामंतों का वंशवालियाँ थी, और बालाधुरी द्वारा तारीख उल रसूल वल मुल्क, पैगंबरों राजाओं का इतिहास, ताबरी द्वारा लिखी गई थी। यानी कि उस समय क्या थी, 2 ग्रंथें बहुत ही तेज़ी से ट्रेंडिंग में आ चुकी थी। जैसे आजकल आप देखे होंगे रिच डैड पुअर डैड वाली एक किताब है, ठीक है, या बेबीलोन और द हनी, ये इस टाइप से कुछ भी के जो चल रही हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में, उसी हिसाब से उस समय कौन सी थी ये, जो 2 ग्रंथ थे, अनसब अल अशरफ और रसूल वल मुल्क, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही थी। इस्लाम में प्राणियों के चित्रण की मनाही से कला के 2 रूप, यानी कि इस्लाम के जो प्राणी थे उसमें चित्रण की मना करा गया था। तो आगे है खुशनवीसी, यानी खताती अथवा सुंदर दिखने की कला, जो खुशनवीसी थी, और अरबैसक को बढ़ावा मिला। इमारतों को सजाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाने लगा। उसके बाद क्या हुआ, इमारतों को सजाने के लिए ज्यामिति वगैरह, वनस्पति डिजाइन, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाने लगा, और जो गुंबद वगैरह होते थे उनको बहुत ही ज़्यादा विकास किया जाने लगा।
ठीक है। तो यानी कि इस्लाम जगत में क्या हुआ, अखबार के आने के बाद, पेपर के आने के बाद बहुत ही तेज़ी से विकास होने लगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपका इसको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रथम खलीफा का नाम क्या था? ठीक है, प्रथम खलीफा कौन था? अबू बकर, उस्मान या उमर या अली? ठीक है, मैंने आपको बताए थे, 4 थे। कौन? अबू बकर, अबू उस्मान और अबू अमर और हजरत अली। जो ये चारों थे आपके, इनके आपको बताने हैं कि इसमें सबसे पहले खलीफा कौन थे। हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत उमर और हजरत अली। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं चलो अगली वीडियो में।